इस क्लास में जो बिहार पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 जून 2025 को, उसके फुल पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल पूछी गई थी यूक्रेन की, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज़ादी का संधि विच्छेद, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा आज़ाद प्लस ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है WHO का। WHO की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। शनिवार जो होता है किसका अयस्क होता है, शनिवार में HGS आता है, शनिवार का मतलब HGS, तो Hg जो है इसका कंपोनेंट है जिसे मरकरी या पारा बोलते हैं। बिहार का जो राज्य पुष्प क्या है, तो मैरीगोल्ड या जैसे हिंदी में गेंदा बोलते हैं, वो इसका राज्य पुष्प है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था 1975 में, वो किसने जीता था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। भारत रत्न की आकृति किस पत्ते जैसी होती है, तो पीपल का पत्ता होता है, उस जैसी इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, तो 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC की स्थापना कब की गई थी, तो 1 सितंबर 1956 को LIC जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, वो उसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया, तो सतलज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीज जो बनना सर्वप्रथम किससे स्टार्ट होता है, तो जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट होता है। उपस्थिति जो होती है कि मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे कोलोजन, इलास्टिन और भी कई प्रकार के होते हैं, जो कम ऑप्शन में वहाँ पे दिया होगा उस हिसाब से इसका आंसर होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोनेरा संघ में क्या क्या पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं मोनेरा संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था को एंजाइम फॉर्म और रिडक्शन का क्या अर्थ है, का मतलब क्या कार्य है। इसके कई सारे कार्य होते हैं जैसे सेलुलर ऊर्जा उत्पादन करना, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना और इलेक्ट्रॉन को देना, और एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षा करना, और ATP ऊर्जा का उत्पादन भी करता है ये। तो जो कमेंट से जो मतलब आपका वहाँ पे पेपर में ऑप्शन होगा उसी बेस्ड पे आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पहला ज्ञात जीव कौन सा था, तो डिंकिंसोनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आवाज़ देने वाली हड्डी कौन सी होती है, तो हायोड जो हड्डी होती है वो आवाज़ देने वाली हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रणथंभौर जो है किस राज्य में स्थित है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधूरा ज्ञान होना, जो अधूरा ज्ञान होता है काफ़ी हानिकारक होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस शब्द में 2 उपसर्ग होते हैं, तो ये तो भाई टोटली ऑप्शन पे डिपेंड था, अगर ऑप्शन आप पता चल जाते तो बता भी सकते थे इसका आंसर। एक अशुद्ध शब्द पूछा गया था जिसमें पूजनीय की जगह पूज्यनीय दिया था, तो ये अशुद्ध शब्द था और सारे सही दिए थे, तो ये इसका आंसर हो जाता है। वैसे इसका करेक्ट फॉर्म होता है पूजनीय, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छात्र कलम से लिखता है इसमें कौन सा कारक है, यहाँ जो से का मतलब है द्वारा होता है, तो द्वारा मतलब करण कारक। जब से का मतलब अलग होना होता है तो वहाँ अप्रदान कारक होता है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं तो वहाँ अपादान कारक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से संबंधित था, यदि सी तथा आर क्रमशः धारिता और प्रतिरोध को शो करते हैं तो सी मल्टीप्लाई आर का डायमेंशन क्या होगा, तो एम जीरो होगा, मतलब जो इसका मास होगा वो जीरो होगा, लेंथ जीरो होगी, टाइम जो होगा वो 1 होगा, मतलब 1 यूनिट होगा, जबकि जो इसका एम्पियर होगा वो भी जीरो होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी गैस के लिए आर तथा CV का रेशियो 0.67 है तो गैस का जो अणु होगा तो वो एक परमाणु अणु होगा। इसमें ऑप्शन थे 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 परमाणु। एक 4 माइक्रोफैरड संधारित्र का 400 वोल्ट
पर चार्ज कर 1 किलो रेजिस्टेंस प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो उत्पन्न जो ऊष्मा कितनी होगी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई सी इंटू वी का स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.325 जूल आ जाएगा इसमें रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो ब्रह्मावस्था नहीं, मतलब जो ब्राह्म अवस्था होती है में एक वस्तु के चौथे तथा पाँचवें सेकंड द्वारा दूरियों का अनुपात बताना है जब मतलब बॉडी जो है रेस्ट में है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एस एन बराबर यू, एस एन होती है यहाँ पे डिस्टेंस, यू ए प्लस ए अपॉन 2 2n-1। अगर यू 0 हो जाएगा और ए रेशियो में ए तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जब 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 9, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। जब 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, तो आंसर आ जाएगा 7:9। तो इतने ही क्वेश्चन। अभी अच्छा और भी क्वेश्चन है, शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के बीच संपर्क कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल इतने ही क्वेश्चन मतलब पता चले हैं जो कि आपके बिहार के पैरामेडिकल एग्जाम में पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।